G20 की मेजबानी देखकर दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर देश हैरान रह गए। पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि यूक्रेन युद्ध की वजह से G20 के लीडर्स जॉइंट डिक्लेरेशन पर राजी नहीं होंगे, क्योंकि इस मामले में रूस, चीन, अमेरिका, यूरोप अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन करीब 2 घंटे तक दुनिया भर के डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत करके 300 बायलैटरल मीटिंग्स करके भारत ने ऐसा फॉर्मूला निकाला जिस पर एक दूसरे के दुश्मन अमेरिका और रूस दोनों राजी हो गए। ये रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला। कैसे निकाला, क्या क्या हुआ, समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। भारत से 5000 किलोमीटर दूर 21वीं सदी का सबसे भयानक युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में एक तरफ है दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियारों से लैस रूस, जिसके पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। वहीं इस युद्ध के दूसरे मोर्चे पर है यूक्रेन। लेकिन युद्ध में यूक्रेन अकेला नहीं है। रूस से मुकाबला करने में यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, साउथ कोरिया और बहुत से दूसरे देश। भले ही मोर्चे पर यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे देश हथियारों और पैसे से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन में चल रहे भयानक युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को, वर्ल्ड इकोनॉमी को पटरी से उतार दिया है। अमेरिका और यूरोप महंगाई की भयंकर मार झेल रहे हैं। विकास की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीब देशों के सामने फूड क्राइसिस पैदा हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भी पस्त पड़ गए हैं। अमेरिका और यूरोप में महंगाई आसमान पर है। बेरोजगारी आउट ऑफ कंट्रोल है। इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। रूस से लड़ते लड़ते हथियारों का खजाना खाली हो रहा है। अनाज की किल्लत हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध से बड़े बड़े पावरफुल देशों का हाल कितना बुरा है, इसको समझना हो तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि की बात सुनिए। हमने इस सम्मेलन में खास तौर से यूक्रेन में रूस के अवैध युद्ध का मसला उठाया और दुनिया की फूड सिक्योरिटी पर इसके असर पर बातचीत की। मैं इस बात को रखने के लिए खास तौर से उत्सुक था, क्योंकि खाने पीने के सामान की कीमतें सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं। इससे कमजोर तबके के करोड़ों लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। कुछ महीने पहले रूस ने अनाज के समझौते से हाथ खींच लिया था। उसके बाद से तो खाद्य पदार्थों की कीमतें और बढ़ गई हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम बरसा रहा है, जिससे आम लोग मुसीबतें झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी बात ठीक नहीं है। इसलिए G20 सम्मेलन में मैंने ये मुद्दा उठाया और दूसरे नेताओं ने भी इस पर अपनी बात रखी। रूस यूक्रेन पर दुनिया बटी हुई है पर थी। सबकी उम्मीदें नरेंद्र मोदी पर टिकी थी। रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की और यूक्रेन सब यही चाहते थे कि मोदी कोई रास्ता निकाले, दुनिया को इस मुश्किल से उबारे। इसीलिए जब सम्मेलन के आखिरी दिन मोदी ने ऐलान किया कि G20 डिक्लेरेशन पर सारे देश सहमत हो गए हैं, तो भारत मंडपम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। रूस यूक्रेन के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कमाल किया कि रूस ने भी तारीफ की और पश्चिमी देशों ने भी वाह वाह कहा। सबने हिंदुस्तान की लीडरशिप को झुककर सलाम किया।
такой консолидированный. मोटे तौर पर विकासशील देशों ने जब अपने वाजिब हितों की रक्षा की कोशिश की, इसकी वजह से वो पश्चिमी देशों को इस सम्मेलन पर यूक्रेन का मसला थोपने से रोकने में सफल हो गए, क्योंकि पश्चिमी देश इस सम्मेलन में भी यूक्रेन के नाम पर पूरा एजेंडा हाईजैक करना चाहते थे और विकासशील देशों को उनके मसलों पर बात करने से रोकना चाहते थे। और ये बात अहम बात है कि घोषणा पत्र में इसे यूक्रेन का पैराग्राफ कहा गया है। इसे आम सहमति के विषय के तौर पर शामिल किया गया है, लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन पर नहीं है। हाँ, यूक्रेन संकट का जिक्र है, लेकिन इसका मकसद दुनिया में हर जगह के संघर्ष को सुलझाने पर जोर देना है। В контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют. Wir haben hier यहाँ हमारी बैठक बेहद कामयाब रही है। हमने कई मसलों में सफलता हासिल की है, जिसके बारे में हमें लग ही नहीं रहा था कि हम कामयाब होंगे। और मेरे लिए इस कामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उस घोषणा पत्र पर आखिर में रूस भी सहमत हो गया, जिसका वो विरोध कर रहा था, क्योंकि हम सब राजी हो गए थे। और इसीलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये बहुत अच्छा है और कामयाब है, क्योंकि लंबे समय तक हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि बात बन पाएगी। और आपने पढ़ा ही होगा कि हम अंत में राजी हो गए। und ein Erfolg, weil das lange nicht sich abgezeichnet hat, dass wir so weit kommen und es klar ist, was man darin zu lesen hat. एक साल पहले जब इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तब यूक्रेन और रूस के युद्ध पर दुनिया पूरी तरह बटी हुई थी। लेकिन भारत ने अपनी लीडरशिप में G20 समिट में नरेंद्र मोदी और भारत ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने ऐसा बीच का रास्ता निकाला कि अमेरिका भी खुश हो गया और रूस भी। जर्मनी को भी ये मूव पसंद आया और फ्रांस को भी, मन मारकर ही सही, लेकिन अब तक अलंगा लगा रहे चीन को भी भारत के इस दांव पर हामी भरनी पड़ी। The New Delhi leaders' declaration has 8 नेताओं के नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल मिलाकर 83 पैराग्राफ हैं। इन सभी 83 पैराग्राफ पर सभी देशों के बीच 100% सहमति है। भू राजनीतिक मसलों पर 8 पैराग्राफ्स हैं, जिसका शीर्षक प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। उन सभी 8 पैराग्राफ्स को 100% रूप से अपनाया गया है। सभी देशों ने आम सहमति से इस घोषणा पत्र पर मुहर लगाई है। इस घोषणा पत्र में एक भी फुटनोट नहीं है, किसी भी अध्यक्ष का सारांश नहीं है। ये 100% आम सहमति का घोषणा पत्र है। This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. This is a complete statement with 100% unanimity. ऐसा नहीं था कि G20 शिखर सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के युद्ध पर सभी देशों को राजी करना इतना आसान था। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन तो समिट में आए नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आए। वहीं पश्चिमी देश शुरुआत से ही इस मुद्दे पर बेहद एग्रेसिव थे। वो चाहते थे कि भारत रूस की आलोचना करे, पुतिन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे, यूक्रेन को इस समिट में बुलाए और इसका एजेंडा कोई और देश हाईजैक नहीं कर सकेगा। मोदी ने रूस से और प्रेसिडेंट पुतिन से अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन इस युद्ध से परेशानी झेल रहे यूक्रेन से हमदर्दी भी निभाई। भारत ने पश्चिमी देशों की इकोनॉमी और महंगाई की मुश्किल को भी समझा और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियाई देशों में युद्ध की वजह से पैदा हुए अनाज के संकट के हल का भी रास्ता सुझाया। मोदी ने दुनिया से 2 टूक लफ्जों में कहा कि युद्ध का दौर बीत गया। ये वक्त सबका साथ और सबके विकास का है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं, तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए थे, लेकिन पूरे शिखर सम्मेलन पर पश्चिमी देशों के जहन पर पुतिन का साया और उनका खौफ मंडराता रहा। वहीं भारत ने रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए उसके स्टैंड को समझा और सपोर्ट किया। आखिर पुतिन इस समय दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस लीडर हैं। वो 1999 से ही रूस का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी पिछली 1/4 सदी से उनके पास लीडरशिप का एक्सपीरियंस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।